हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ मल्टी स्टोरेज पाउच। मल्टी स्टोरेज पाउच बनाने के लिए हमें चाहिए 18x9 का क्विल्टेड पीस। एक मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये देखिए, ये जो क्विल्टेड पीस है ये 18x9 है और ये दोनों तरफ से एक जैसा होगा। दोनों तरफ एक ही कपड़ा लगेगा, इसमें लाइनिंग नहीं लगेगी। तो एक पीस ये तैयार कर लें। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है 14x7। तो 14x7 के इस तरह के हमें मैचिंग कपड़े के ही करीब 4 पीस चाहिए। ये देखिए, ये 14 है और ये 7 है। इसमें के 4 पीस चाहिए। जिप चाहिए 7 इंच की 4 पीस, रनर 4 पीस, पाइपिंग थोड़ी ज़्यादा, वेलक्रो 2 इंच का और जो इसकी बेल्ट है वो 54 इंच की हमें एक लंबी बेल्ट चाहिए होगी। तो इसको एक कॉम्बिनेशन देने के लिए मैंने इसी पाइपिंग का इस्तेमाल किया है। और ये जो हमारा 14x7 इंच का जो पीस है, इसको भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। इसमें के मैंने पहले से ही ऑलरेडी 3 पाउच तैयार करके रखे हुए हैं। ये देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 पाउच तैयार करें। इसी तरह से इसको बनाना है। ये 4 पाउच हमारे तैयार हो जाएंगे। मैं इसको भी बनाना बताऊंगी। और ये हमारा 2 इंच का वेलक्रो है, ये पाइपिंग है और ये बेल्ट है 54 इंच की, उसी कपड़े की, सेम उसी कपड़े की हमने बेल्ट बनाई है। और एक चीज़ मैं लिखना भूल गई थी इसमें, ये हमारा ऊपर का फ्लैप का हिस्सा होगा जिसमें हम वेलक्रो लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम वेलक्रो लगाएंगे। और इसको कैसे लगाना है मैं भी बताऊंगी। ये भी एकदम प्लेन कपड़ा है, पाइपिंग वाला ही कपड़ा है। तो आइए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। और ये इसका मेजरमेंट है, इसको आप लोग नोट कर लें। तो सबसे पहले हम, ये क्विल्टेड पीस तो हमारा तैयार है। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ एक जैसा पीस होना चाहिए। तो ये हमारा तैयार है। और अब हम आपको पाउच बनाना सिखाते हैं कि पाउच कैसे बनाना है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो पाउच है, क्योंकि जिस तरह से नाम दिया है मल्टी स्टोरेज पाउच, तो इसमें मैंने हर पाउच में अलग अलग कलर लगाए हैं। इसमें ब्लू है, इसमें रेड है, इसमें वाइट। इससे क्या होगा कि हमको ये याद रहेगा कि किस कलर की चेन में कौन सा सामान है, या किसी से मांगने पर भी वो तुरंत हमको लाके दे सकता है। और अब जो ये चौथा पाउच मैं बनाने जा रही हूँ, इसमें हम येलो कलर का जिप इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल इसको ऐसे जोड़ लेंगे। खोल देंगे, इसको यहाँ फिनिशिंग दे देंगे। और इसमें अब हम रनर डाल देंगे।
और अगर आपके पास अलग अलग कलर की जिप नहीं है तो अलग अलग कलर के पाउच भी बना सकती हैं। जिप एक ही इस्तेमाल कर सकती हैं, इस तरह से भी इसका एक ऑप्शन ये है। और अब ये रनर इसमें पड़ गया है। अब इसको यहाँ से हम इस तरह से सीधा सिल लेंगे, सीधा ही सिलना है। ये हमारा सीधी तरफ से जुड़ गया है। अब इसमें हम पाइपिंग से इसको कवर करेंगे। थोड़ा हिस्सा बाहर निकालते हुए ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा था इसको हम इस तरह से जिप के ऊपर रखेंगे। इससे जिप हमारी पूरी लॉक हो जाएगी और फिर इसको पाइपिंग ऐसे मोड़ के इसको पूरी सिल लेंगे। नीचे भी सेम उसी तरह मोड़ना है। इससे सफाई भी आती है और मजबूती भी आती है। सेम प्रोसीजर में दूसरी तरफ भी जोड़ देंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमारा सिंपल पाउच तैयार हो जाएगा। ये देखिए 4 पाउच इस तरह से तैयार कर लें। आप चाहें तो क्विल्टेड पीस की लेंथ बढ़ा करके और पाउच उसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये हमारे पाउच तैयार हो गए। अब हमें ये वेलक्रो वाला हिस्सा तैयार करना होगा। इसको इस तरह से खोल लें। ये 5 इंच है और ये करीब
13 इंच है। और इसको हम वेलक्रो का कोई भी हिस्सा ले लें और यहाँ पर इस तरह से लगा दें। एक पार्ट छोड़ दें, ये जो कपड़ा जस्ट हाफ होगा इस तरह से, तो इसको आधा हिस्सा छोड़ दें, आधे हिस्से पर थोड़ी दूरी पर यहाँ पर बीचों बीच में वेलक्रो सिल दें। आप इसको सिल भी सकती हैं या फैब्रिक ग्लू के माध्यम से चिपका भी सकती हैं। ये हमारा बिल्कुल लग गया। अब इसको हम अंदर की तरफ ऐसे पलट देंगे इस तरह से, और यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ तक लाएंगे और यहाँ से सिलाई करते हुए यहाँ तक लाएंगे और बीच का इतना हिस्सा छोड़ देंगे। ये हमने यहाँ तक सिल दिया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये जो बीच में जगह छोड़ी थी इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। सारे कॉर्नर अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, और ये हिस्सा ऑटोमेटिक अंदर मुड़ जाएगा। अब इसकी चारों तरफ हमें मशीन चलानी होगी, तो ये भी बंद हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे पलटा गया है। ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। अभी इसमें हमें साइड में एक मशीन और चलानी होगी।
बेटा जल्दी आओ। अचानक से आ गया। चल ही रही है, हैं? चल रही है, बाद में काट देंगे तुम करके तो। ये हमारा इस तरह से लूप का हिस्सा तैयार हो गया है। ये देखिए, इसमें यहाँ पे इस तरह से डबल सिलाई चलाई गई है, जैसे कि कुर्तों की चाक पर चलती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमारी 4 पॉकेट कंप्लीट हो गई। बेल्ट हमारी पहले से कंप्लीट है। अब तो हमें इसमें ये बेल्ट जोड़नी है। और ये जो हमारा हिस्सा है क्विल्टेड पीस, हाँ, बेल्ट जोड़ने से पहले हम इसमें पाइपिंग लगा लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। अभी वेलक्रो का हमारा एक हिस्सा बाकी है, इसको हम बाद में जोड़ेंगे। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा पाइपिंग हो गया। तो पाइपिंग को उलट के हमें सिलना है इस तरह से। इस
अब ये हमारी पाइपिंग तैयार हो गई है। अब इसमें हमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए ये जो बेल्ट के दोनों सिरे हैं इसको पहले हमें जोड़ना होगा। ये जो दोनों सिरे हैं इसको हमें यहाँ पर इस तरह से जोड़ना होगा। जो अंदर सिलाई में दबना है उसी तरफ उल्टी तरफ करके इसको हम पहले जोड़ देंगे। इस तरह से बेल्ट बराबर रख लें और इसको जोड़ दें। ये हमारी बेल्ट जुड़ गई है और ये इस तरह से हो गई। अब ये जो बीच का सिलाई जो जोड़ा है हमने इसको हम इसको पकड़ के इसका सेंटर निकाल लेंगे बेल्ट का। ये दोनों सिरे जो जोड़े हैं इसको पकड़ के पूरा इस तरह से लाएंगे यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए ये हमने इसका सेंटर निकाला और यहाँ पर हमारी चौक से ये निशान लगा हुआ है। तो अब इसको बराबर से दोनों तरफ बेल्ट आए इसके लिए ये निशान लगाना ज़रूरी है और इसको पकड़ के इस तरह से सीधा करना है और यहाँ पर ये सेंटर निकाल लेना है। ये देखिए मैंने चौक का निशान लगाया है और यहाँ पर इसका ये जो 9 इंच को हमने डिवाइड करके ये जो बीच में चौक का निशान लगाया है इसको यहाँ पर हम रख के अब सिल देंगे। पहले इसको जो सिलेंगे जहाँ पे सेंटर निकाला है इसको यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। दूसरी तरफ का भी हम इसी के साथ सिल देंगे। ये हमारा एक तरफ की बेल्ट लग गई है और ये जो हमने जोड़ लगाया था अब इसको हम ये जो सेंटर है 9 इंच वाला इसी के साथ यहाँ रख देंगे। तो ये हमारी पूरी बेल्ट एक साथ बराबर दोनों तरफ निकल आएगी। तो अब इसको जोड़ते हुए दोनों साइड में जोड़ देंगे। अब ये हमारा बेल्ट लग गया है और ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से बैक टाइप से तैयार हो जाएगा, लेकिन ये इधर उधर खुला रहेगा। तो अब इसमें हमें दूसरा वेलक्रो लगाना है। तो इसके लिए पहले हमें जो जिसमें हमने पहले वेलक्रो जोड़ा था उस पट्टी को रखना होगा
इस तरह से। अब सारे सिरे इसके सिले हुए हैं तो इसमें ज़्यादा घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है। वेलक्रो का हिस्सा ऊपर रहेगा यहाँ पर बेल्ट की तरफ, और ये यहाँ रहेगा। और चूँकि ये हम मल्टी स्टोरेज पाउच बना रहे हैं, तो इसका लुक इसलिए बड़ा रखा है कि जो पॉकेट हम अंदर लगाएंगे जब वो भरेंगी तो ये जा कर के आसानी से उसमें लग सके। तो इसको हम पहले यहाँ पर स्टिच करेंगे, करीब 2 इंच नीचे यहाँ पर स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये हमारा लूप लग गया है। और अब हमें दूसरा वेलक्रो लगाना है। इसको फोल्ड करेंगे और इसको करीब यहाँ पर ये इतना ऊपर रहेगा, और इसको हम ये जो दूसरा वेलक्रो है यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। बीचों बीच में। और ये कुछ इस तरह से हमारा यहाँ ये बंद हो जाएगा, और ये बैग हमारा इस तरह से तैयार होगा। लेकिन अभी हमें इसमें पाउच लगाना बाकी है। तो ये जो सेंटर था हमारा, ये जो चौक का निशान दिख रहा है आपको, हमें यहाँ पर कुछ नहीं लगाना है। ये उससे थोड़ा सा 2-3 सेंटीमीटर आगे पीछे सामान लगाना है, ये पाउच लगाना है। तो पहले हम एक पाउच इसको जोड़ेंगे, और इसके सामने एक चेन इधर रहेगी तो एक चेन इधर रहेगी, इस तरह से अपोजिट साइड में। ये बीच का हिस्सा छोड़ते हुए थोड़ा सा गैप करके
अब इसको पलट देंगे और इसको लगा देंगे उतनी ही दूरी पे, 1 उंगली की दूरी पे इसको लगा देंगे। जिस तरफ ये चेन इधर आ रही है उस तरफ ऐसे ही चेन दूसरी वाली लगेगी। जितना यहाँ छोड़ा था उससे कम स्पेस में यहाँ पर जोड़ेंगे। ये पाउच इसके बाहर नहीं आना चाहिए पाइपिंग के। अब हमारा इधर का पाउच लगेगा। इधर के ये दोनों पाउच हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर भी उसी प्रोसीजर में थोड़ा सा कम गैप देते हुए इसको जोड़ देना है। तो ये था हमारा आज का मल्टी स्टोरेज पाउच, और इसको बनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि आप इसमें दवाएं या टूल बॉक्स या मेकअप का सामान या सिलाई कढ़ाई का सामान एक साथ 4 जो आपको बार बार किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि आप मशीन पे बैठी हैं तो मशीन के टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, सुई धागों की ज़रूरत पड़ती है, बीच में दवा की ज़रूरत पड़ सकती है, और साथ में पेंसिल, रबर, स्केल की ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं तो केवल टूल बॉक्स बना सकती हैं, नहीं तो केवल मेडिसिन रखने का बना सकती हैं, नहीं तो केवल कॉस्मेटिक रखने का बना सकती हैं। ये मल्टी स्टोरेज बैग आपका हमेशा तैयार है। और इसको छोटा इसलिए बनाया है कि जब ये भरेगा तो ये फूलेगा, चारों पॉकेट मोटे हो जाएंगे। इसमें बच्चों के रबर, पेंसिल, स्केल, क्रेयॉन, ग्लू जो भी आप रख सकती हैं तो सब सेफ रहेगा। और जो स्पेस लेगा वो ये जो हमारा लूप है इसलिए इसको बड़ा बनाया है कि जब ये फूलेगा तो ये फूल के इस तरह से आएगा। इतनी स्पेस में आपका पूरा सामान आ जाएगा और हैंडल भी पकड़ में रहेगी। तो ये था हमारा आज का मल्टी स्टोरेज पाउच। आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नंदिनी फिर मिलेगी। नमस्कार।